तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। यदि ए वेक्टर ए प्लस देखिए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश को बोलते हैं भैया यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश का मतलब क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां लिखा है मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और इसके ऊपर भी यहां पर वेक्टर है। ठीक, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ए डॉट बी प्लस देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है नहीं क्लियर है? लगाना कैसे है उसको आप समझो। पहले सबसे पहले आप बड़े अक्षरों में आप लिखेंगे यहां पर हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद में पहले तो ये देखो यहां पर क्या दिया है। पहले देखो यहां वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी क्या बताओ जल्दी से? मात्रक सदिश है। ठीक, ये लिखा है ना। तो अगर ये मात्रक सदिश लिखा है, मात्रक का मतलब अब यहां पर लिख सकते हैं यार वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी और क्या है? यूनिट वेक्टर। देखो इसीलिए दोनों लिख दिया हूं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर ये यूनिट वेक्टर हैं, कोई भी चीज हो, अगर उसके बारे में ये बोल दे रहा है कि ये यूनिट वेक्टर हैं, तो आप इतना माइंड में रख के चलो। क्या चलोगे यहां पर माइंड में रख के कि जब उसका मॉड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है? बघेल यहां ध्यान दो। कहां बताई हमने? क्या बताया हमने? ये नहीं बोला, हमने ये कहा है कि कोई भी वेक्टर हो और बता दें कि जैसे किसी भी चीज को अगर बता दें कि ये मतलब क्या नाम है यूनिट वेक्टर है तो उसका मान 1 होगा। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई भी चीज हो, जैसे बुक कह दिया जाए कि ये जो कैमरा लगा है ये यूनिट वेक्टर है तो कैमरा का मान 1 हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मान 1 आएगा। ठीक है, जैसे कह दे प्रिंस का मान 1 है तो प्रिंस का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो मान 1 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई समस्या परेशानी नादानी नहीं है? तो अब यहां पर देखिए क्या होगा कि यहां पर लिखा गया कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका हम अगर ये निकालेंगे मॉडुलस निकालेंगे किसका? ए का, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। बी का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगी? 1 आएगी। सी का मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, पहले आप समझो। पहले जैसे दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करा दो तुरंत वो स्केलर हो जाता है। क्या जाता है? स्केलर माने अदिश हो जाता है। दो सदिशों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं अदिश गुणन। अगर अदिश गुणन करा देते हैं तो तुरंत वो क्या बन जाएगा? वेक्टर से क्या बन जाता है? वह सदिश से क्या बन जाता है? अदिश बन जाता है। और इस चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हो। भाई दो है तो ऐसे लिख सकते हो। ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये मतलब तीनों एक ही चीज है। कहीं पर अगर आपका लिखा है सी, लिखा है जैसे सी डॉट सी, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? जैसे सी डॉट सी, तो आप ये वेक्टर सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको मॉड सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मॉडुलस। ठीक है, अगर कहीं लिखा है वेक्टर, ये लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? वेक्टर बी का स्क्वायर भी लिख सकते हो और यहां पर मॉडुलस बी का स्क्वायर भी लिख सकते हो। मतलब एक 3 प्रकार से आप इस चीज को लिख सकते हो। समझ आ रहा नहीं रहे? फिर से बताएं क्या है? नहीं ना बताएं? ठीक, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर लिखेंगे नाउन। आपका मतलब इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाई भाई साथ चल रहा है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है? यहां पर क्या गिवन में है? गिवन में है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मान क्या लिखा है? 0 वेक्टर लिखा है। क्या लिखा है? चलो इसका अदिश गुणन किया जाए। क्या कराया जाए? अदिश गुणन। तो जब अदिश गुणन कराएंगे तो यहां पर क्या देगा? देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, फिर यही लिखा जाएगा ना। अदिश का मतलब यही हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? कम समझ में आ रहा है तो फिर से बताइए भाई। जैसे अगर कम समझ में आ रहा है, यहू कहते स्क्वायर कर दो, यहू स्क्वायर कर दियो,
तो भाई देखिए इसको लिखोगे फिर यही चीज लिखोगे तो बात लिखोगे होमा का है कि नहीं। अब चलो अदिश गुणन करा जाए, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करते हो बताओ। अच्छा इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हो, डॉट प्रोडक्ट कराते हो मतलब। तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया। फिर अब वेक्टर ए का किस में करोगे, बी में। तो क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए का किस में करोगे, वेक्टर ए का सी में करोगे ना, ए डॉट सी हो गया। फिर इसके बाद अब बी से करोगे तो क्या जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर इसका करोगे बी में तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी का आप करोगे सी में तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्या रहेगा सी हो गया। अब देखिए सी से आपने तीनों में कर दिया, अब आप किसका करोगे सी से, तो सी का ए में करोगे तो क्या आएगा सी डॉट ए। फिर सी का कहाँ करोगे बी में, सी डॉट वेक्टर बी। फिर सी का सी में करोगे तो क्या आएगा सी डॉट वेक्टर सी। और इधर तो आपका जीरो ही है। अब जरा इसके बाद देखिए आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, कितने लोग ब्रैकेट तोड़ लोगे, अब समझ में आ गया, आ रहा है ठीक है। अब देखिए ए डॉट ए की वैल्यू क्या रहेगी वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया। और देखिए इसी तरह बी डॉट बी यहां पर लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है। और सी डॉट सी है इसको लिख लो पहले। अब ए डॉट बी देखो कहां कहां है, ए डॉट बी यहां भी है और ए डॉट बी यहां भी है। जैसे बी डॉट ए लिखा है तो इसको ए डॉट बी लिखा जा सकता है, तो दो जगह है ना इसमें, तो टू ए डॉट बी हो गया। और इसी तरह बी सी देख लो कहीं होगा, तो ये देखो बी सी यहां भी है, बी सी यहां भी है, अरे यहां सी भी है लेकिन बी सी इसको भी कर सकते हो। तो कितनी जगह है बताओ, दो जगह है। और सी ए भी कितनी जगह है, एक यहां पर है एक यहां पर है। तो ये आ गया सी डॉट टू सी डॉट ए हो गया। और इधर क्या दे रखा है जीरो दे रखा है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे उसको आप लोग समझो पहले। इसके पश्चात देखिए देखिए यहां पर मापांक ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया था 1, तो यहां रखेंगे 1 के स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू देखिए 1 दिया है तो यहां भी हो गया 1 के स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू 1 दिया है तो यहां भी हो गया 1 का स्क्वायर। और इस पूरे भर में देखिए 2 कॉमन है, तो पूरे में जब 2 कॉमन है तो क्या बचा यहां पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया। ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। अब यहां पर देखिए इसको जोड़ लो सबको, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर, तो 1 2 यहां हो गया 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। अब 3 को उधर लेके जाओ, तो जब 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 2 यहां पर है ही है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया नहीं हो गया। और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस का 3 हो जाएगा, होगा ना। अब इस 2 को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या जाएगा बताओ -3/2। और इसी की वैल्यू पूछ भी रहा था, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया -3/2। चलो इसको नोट करो जल्दी फटाफट। इधर से तो बेटा क्लियर हो गया, जल्दी लगाओ। अब इसके बाद एक चीज है कि यहां पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए। देखिए एक सवाल और लिखा है, सभी लोग देखते रहिए। पहले लिखा है सिद्ध कीजिए, इसका मतलब है प्रूव दैट। देखो क्या प्रूव करना बेटा, समझो यहां पर ए माइनस बी, देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और क्रॉस लिखा है ए प्लस बी वेक्टर लिखा है। और यहां पर आपको प्रूव करना है 2
ए क्रॉस बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, समझ में आगे नहीं आ गया? ये सवाल था, हमने सवाल को लिख दिया है, तो इसमें ज्यादा हमको नहीं लग रहा है कि लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, एकदम इजी है, प्रूव करना है इधर। तो अब इधर देखो भाई, सब लोग समझो, इधर समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो तो मान लीजिए चलता रहेगा, इस इधर ध्यान दो, उसको छोड़ो, अब लिखना बंद करो पहले। अब यहां पर देखिए हल लिखेंगे, देखिए यहां पर हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद में इसका लेफ्ट, भाई इतने के बराबर ये लाना है आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ना देखिए उधर से, तो इधर बैठ जाओ कि, ठीक है, इस पे एक बैठ जाओ अब्दुल्ला, इस पे चाहो बैठ जाओ सामने एकदम। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी। अब देखिए ये था डॉट प्रोडक्ट, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है अदिश गुणन, ये है सदिश गुणन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? दोनों में अंतर है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। ठीक, अब आगे यहां पर देखिए क्या हो सकता है, नेक्स्ट काम क्या हो सकता है। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, देखते हैं कि क्या हम यहां पर कर सकते हैं। पहले ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, तो क्या देगा बताओ जल्दी से, ए क्रॉस ए। क्लियर हो नहीं? अब ए का एक साथ हो गया ना क्रॉस प्रोडक्ट, अब ए को बी के साथ कराइए, तो क्या देगा, ए क्रॉस बी हो गया, हो गया। अब बी से, अब देखिए इससे आपने दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, अब माइनस यहां पर है, प्लस यहां पर, तो प्लस माइनस माइनस, अब इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए हो गया, और माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। ठीक, क्लियर हो नहीं हुआ? ए क्रॉस, अगर क्रॉस में ये दोनों सेम सेम हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। तो याद कर लो, जैसे ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी की वैल्यू जीरो, सी क्रॉस सी की वैल्यू जीरो, और आप हो गए हीरो। ठीक है, ये हो गया नहीं हो गया, हो गया सर, जीरो हो नहीं हुआ? भाई सेम सेम है तो जीरो का, भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो समझ रही है तो यहां पर देख रही है, नहीं तो फिर क्या हो रही है मैं नहीं जानता। ए क्रॉस बी लिख रही हूं ना यहां पर। ठीक, ये लिखा गया नहीं लिखा गया? और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए हो रहा है, और यहां पर देखो दोनों एक जैसा लिख रहा है, इसका मतलब जीरो हो रहा है। समझ में आयल कि नहीं आयल? यस सर। अब देखो आगे क्या होगा, ए क्रॉस बी, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, बी क्रॉस ए है, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो माइनस आगे दे देता है। ये डॉट में पलटोगे कुछ नहीं दिक्कत होगा, जैसे यहां पर देखो ए डॉट सी था तो मैंने सी डॉट ए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या पलटोगे तो आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस आगे लग गया तो माइनस प्लस हो गया, ए क्रॉस बी। अब ये हो गया टू ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, यहां पर ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तुमको बताइए भैया, एक बार हमका एक इन्विटेशन मिला है, वही भाषा बिजनौर की भाषा, ये हो रही है, कर रही है, जा रही है, खेल रही है, घूम रही है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक जने मेरे जानने वाले थे, तो उनके यहाँ अच्छा हमको लगता है कि बिजनौर जाने में कितने घंटे का रास्ता होगा, एक दिन का तो रास्ता होगा करी को। ठीक है, बिजनौर, अरे तो कम से कम 2-4 घंटा तो लगभग करी। इनका बस चले तो आधे घंटे नहीं सर, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में, चलो कोई बात नहीं ना। एक घने किया जो है वही दिन शादी रहने, वही दिन हमको नौकता था दिन कहीं बिजनौर आओ, हम कहीं बिजनौर बोलाओ रात तो का 1 दिन पहले बताते हैं। ठीक है, तब तो हमारे क्या हुए हर्षिता, क्या हाल है? देख, अच्छा बताओ, उसी दिन नौता रहे, उसी दिन जाना रहे तो जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल। वो वही दिन हमका नौता भेजन, कहे अरे यार मैं भूल गया था और ये आपका है, आप चले आइएगा। तो हम कहीं नहीं आ रहे, जैसे मान लिया कि नौता देहन 9-10 बजे तक, अब उनके क्या वही दिन रहबो भा, कैसे आदमी जाइए?
तो एक हमरे समझ में आवा कि ये भी एक ट्रिक है न बुलाने का, अब दे देने का भी हो गया। आपने भी सोचा कि अब जाके मानेंगे? नहीं, कहाँ गए फिर? नहीं गए क्या? कैसे जाएंगे भाई भर की? नहीं गए। तो वही चीज है, जैसे किसी को ना बुलाना हो, सेम डेट पे, जब जैसे पता रहे कि घंटे पहले से। नहीं, जैसे पता रहे कि शादी की मुहूर्त यही समय है, अब इसी समय सारा काम होगा, बस वही समय भेजो उनका, कह दो आओ भाई शादी हो रहा है, अटेंड करो, नहीं कर रहा है, यही मामला कुछ लोग चले भी जाते हैं, है। कुछ लोग चले भी जाते जब जाबो करे तो समय पहुंचू ना पहिए ना। हाँ सर। जैसे दिल्ली में कहो कि नौता है और तुम दे दियो, वहीं आज नौता आज दे दो दिल्ली वाले का है, 600 किलोमीटर हुआ है पैगा विदाई के समय। ना है पैसा वो, विदाई होने या तो के पास एक हेलीकॉप्टर हुए है, वही थोड़ा चला हुआ है। फ्लाइट से जाना पड़ेगा। हैं। मिसाइल पर रखते हैं ताकि अरे क्या लोगे पर। लिख लो भैया। यस गुरु जी कुछ जल्दी जल्दी लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बहरहाल अब एकदम सफा आ रहा है इस पे। एकदम साफ, उससे अच्छा आ रहा है। पानी को दिया। सर जी हरिओम सर, इनका बोले कि तुम हमारी नजर में हो, दिसंबर के पहले तुम्हारे गले में तुम्हारा सर नहीं रहेगा। नहीं, बेहतरीन आदमी है भैया वही। दिसंबर के पहले तुम्हारा गर्दन उड़ा देगा। अरे वहाँ नहीं। हम तो पहले समझ लिए रहे कि जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में है, लेकिन ईश्वर है। हमें बड़ा को मारा? गुरु जी हरिओम सर। वो यहाँ का आवाज क्या आई, इधर हो? लड़कियाँ का हाथ नहीं है, फिर बात करें। कान पकड़ेंगे एक सवा सवाल आवाज आई बच्चों, ये बच्चे कह रही है पहले कर रहे थे कुछ महीने पहले। अब तो हमें घर में जो हमें वाईफाई से तुम्हारे मतलब तुम गुरु जी के नजरों में अच्छे रहेंगे। हमका तने बोलने में खुद ताना है कहाँ? गुरु जी फोन करे ना, कहा लखनऊ में थोड़ा काम है। गुरु जी कहें संभवता आज आवे मंदिर संभवता हमका संभवता न बताओ, हमको ऐसे बताओ, कहा दर संभवता है क्लियर रहोगे। देखो एक सवाल और आपको बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो गया ना, कोनो समस्या है ना इसमें। अगला सवाल लिखा है, देखो ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। पहले यदि दो लिखा है, यदि दो सदिशों, दो सदिशों ए व बी के बीच देखो बेटिया ध्यान दो, के बीच कोण थीटा है। ये बढ़िया सवाल होते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहां क्रॉस में लिखा है ये है, जब मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे ये कह रहा है। अच्छा यहां मॉड भी लगा है, ठीक है। जब थीटा बराबर है, ऑप्शन लिखा है इसमें, ए ऑप्शन लिखा है 0, बी वाला ऑप्शन लिखा है π/4, सी वाला ऑप्शन लिखा है π/2 और डी वाला ऑप्शन लिखा है पाई। क्या लिखा है भाई? पाई लिखा है। ये चीज यहां पर है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसमें आपको ज्यादा माइंड
नहीं लगाना है, बस केवल इसको वैल्यू बताना है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। 0 90 0 90 0 0 देखिए क्या आएगी, 0 चलो इनका 0 आ गया, 90 इनका 90 आया, तो वहाँ कौन है, 2 ऑप्शन और बचा है बताओ। हर्षिता था कौन, हर्षिता था कौन ऑप्शन हुआ, 0 90 बता चुका है, मैथ के स्टूडेंट हो ना, बताओ। ठीक है, तो इनका ऑप्शन कह रहे हैं कि इसमें जो है ऑप्शन जो ना 5वां ऑप्शन है। ठीक है, चलो बताओ बघेल तुम्हारा कौन ऑप्शन सही है, बी वाला, 0 डी। अच्छा इनके पाई हो गया, अभी एक ही बचा है, एक है कौनो 75 नहीं ने कहे, एक है कौनो 75 नहीं बहन। ठीक है, एक का बता दें, एक का बता दें, एक का बता दें, सब एक का को पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, खुशी तो कौन बताओगी, चलो ये सी बता दी, एक है सब 75 हैं, सुनो एक है 75 ज्यादा लोग हैं, एक है और एक है 0 वाले के, एक है बेचारे को 75 नहीं होता है, अभी किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। आए ये बता रहे π/4 होगा, लेकिन पहले 0 बता रहे हैं। हम बताएं अच्छा ये π/4, चलो 1/75 और चलो लगाते हैं, पता लगेगा क्या है सही। 9 9 तो तो अब देखो बहरहाल उत्तर तो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब लगा के दिखाना भी तो आपको पड़ेगा। ये ऑप्शन आप बता दीजिए। हम बता दें, हाँ यही ऑप्शन, ये गलत बात है। कैसे सर देखते हैं फिर ना। पहले देखो, पहले एक चीज ये बताओ जरा, ध्यान दो। देखिए हमको एक चीज ये पता है, हम जानते हैं, हम जाना था, वी नो दैट, कि जो कास थी, सुनो इधर सुनो, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो जो कास थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी के बराबर होता है, होता ही नहीं होता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या? ठीक, अब आगे यहां पर आप समझो, इसको इधर लेके चले आओ, तो क्या देगा, मॉड ए मॉड बी cos थीटा बराबर ए डॉट बी है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, हो गया ना इतना? जी गुरु जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मॉड भी अगर हम लेते हैं, जैसे मॉड में ए डॉट बी ले, एक को ले लिया, तो यहाँ मॉड के अंदर मॉड ए मॉड बी और यहाँ cos थीटा हो जाएगा। हो गया, चलो पहला हो गया। और एक और जानते हो कि साइन थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से? एक क्रॉस बी और भी मॉड में, मॉडुलस में, अपॉन क्या होता है बताओ? यह होता है मॉडुलस है, मॉडुलस बी ना। अब इसको इधर लेके चले आओ, तो क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू कितना, ए क्रॉस, ये लिखा है नहीं लिखा है? तो यहां पर देखिए दोनों वैल्यू हमने यहां पर क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, सब कुछ यही है। इसमें आंसर कहाँ है? आंसर से कहाँ मतलब यार, आंसर अपने आप उबे करी। ठीक है, यहां तक समझ पाई नहीं सकते, पहले बताओ। अब इसके बाद देखिए, अभी इसको उठाओ, अब रखना पड़ेगा उसकी जगह। अब इसकी जगह वैल्यू उठा उठा के रख दो, ना रख पाओ उठा के फेंक दो इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, देखो मॉड मॉड ए मॉड मॉडुलस बी cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या बताओ जल्दी से? इसकी वैल्यू है मॉडुलस, हाँ ये बी, और यहाँ पर साइन थीटा। अब देखिए मॉड के ऊपर जितना है, जितना मॉड लगाओ तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी ना हट जाएगा कि नहीं? मॉड ए मॉड बी हाँ, मॉड cos थीटा, ये से कोई मॉडल लगेगा तो वैल्यू तो वैसे ना। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये कट गया ना इतना, एक उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ एक बचेगा
यहाँ साइन थीटा है, इसके नीचे चला गया cos थीटा हो गया कि नहीं, tan थीटा बराबर और ये हो जाएगा साइन बटे cos tan थीटा हो जाएगी ना, और बराबर यहाँ पर एक, और ये tan में एक किसकी वैल्यू होती है 45, 45 को हम π/4 कहते हैं। अरे भैया एक छिपा है ना यहाँ पर, जैसे कट गया तो एक इधर, जब ये उधर चला जाए तो यहाँ एक तो बचेगा। हाँ हाँ अब ये हो गया, तो अब जब कंपेयर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4 जेके कोनो 75 नहीं रहा ना, जो कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा था, वही आप वही सही हुआ। गुरु जी इतना भरोसा है इसको हमारे ऊपर, बता ही नहीं करके लग हम जब के क्वेश्चन लगाए इसको मिटा दें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा के लगा रहे हैं आज, ठीक है, बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन नहीं है ये बहुत बढ़िया है गुरु। तो। नामदार है आप। सर जी हम्म, एक क्वेश्चन, बताओ। सही डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब दोनों मल्टीप्लाई होता है सर जी, इसलिए हम अलग अलग क्यों निकालते हैं? अलग अलग इसीलिए निकालते हैं क्योंकि वो मद्दीन है, क्रॉस दीन है तो क्रॉस के अलग निकालो, और साइन दिया तो साइन वाला अलग निकालो। सर जी दोनों का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना? दोनों का मतलब मल्टीप्लाई नहीं, वो सदिश मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अदिश मल्टीप्लाई है, तो दोनों का आंसर भी अलग अलग आता है। ये डॉट भी cos आता है, ये डॉट भी sin आता है। हाँ। ये वो डॉट नहीं है, दूसरा है। चलो जल्दी जल्दी उतारो इसको। लिख लिया? अगर ये तैयार सब कर लोगे चीज जो बता रहे हैं, अच्छा नंबर है ये, एक समझ के चलो। अभी ये पढ़ाते रहेंगे, एक थी अभी तुम्हें कोशिश करूंगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बता दें। हैं? हाँ, वो 100% है कि तुम्हारा काम कर देगी। कोई काम नहीं है तो वो यार तुम कहाँ कर रहे हो? ये यार मैं कहाँ कर रही हूँ? ट्वेल्थ हो ही गया पूरा। आईआईटी कर रहे हैं। आईआईटी ये आईटीआई आईटीआई भाई फर्क है, लिया करो दोनों में फर्क है। आईआईटी अरे आईआईटी वाले आ जाए। अब्दुल्ला हम लोग बात कर रहे हैं। लेट सर हमको भेज दीजिए जरा फोटो। सारे सामान चल रहा है।
भाई ड्राइवर में पिन पड़ेगा लगाया है। लेकिन क्या हो गया सर? मैम बाई वाली मैम कहें सेकंड लार्जेस्ट ट्रेन का पार्ट है हम कहें तेरी पे ना मैं डॉक्टर याद रखें भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सर बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते, चलान ना हो इसलिए हेलमेट पहनते। अरे सर नहीं रखा इतना बड़ा क्वेश्चन है अच्छा भैया आप बायो पढ़े वैसे मुझे उठेगा मैं दे दिया इतने में तो बहुत कुछ सीख लेगी। कहीं नहीं जल्दी सीख तो लिया। गलती से बस ले लूं मैं कौन से दे रही है 11 के हो ना चेंज करा देना मैं कौन से दे रही है गुरु जी अगला क्वेश्चन। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने जैसा कि उतार लिया ही लिख लिया ही होगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आप सभी लोग बोर्ड पर देखोगे और हमारी बात को सुनोगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा और जरूरी भी होगा। सब एक ही चीज है। देखिए, एक प्रश्न लिखा हुआ है, सभी लोगों को बता रहा हूं और मैं सोच रहा हूं पहले उसको बता दें क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर अगर आप लोग कहो तो बताएं। कहीं दिया था बता दीजिए। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड न्यूनतम दूरी का सवाल है। वह क्या है? वो थोड़ा सा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ठीक है, लिखा क्या है उसको आपको माइंड में रखना है, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत की नहीं बात है। देखिए, ये दो तरीके से लिखा रहता है। एक तो लिखा रहता है सदिश कार्तीय रूप में लिखा रहता है, एक सदिश रूप में लिखा रहता है। कि कितने रूप में लिखा रहता है बताओ? सदिश कार्तीय और सदिश हाँ, कार्तीय में भी रहता है और सदिश के रूप में रहता है। तो अब आप इसमें जो है क्या करोगे, आप हम एक सोच रहे हैं कि एक कार्तीय का बता दें, एक सदिश का बता दें, तो ज्यादा बेटर होगा। प्रश्न है यहां पर, देखो कलम कहां गया भाई? रुक जाओ, कलम हमको लगता है नहीं कलम मांगने के लिए अब यह कलम है मार्का वाला मार्का तो है नहीं दिया जो कि कलम है यह कलम है एक अरे मार्कर नीचे रखे हैं। हाँ देखो, मार्कर नीचे मिल गया। चलो देखो,
प्रिय छात्र ध्यान दो, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान दें तो लिखा है रेखा युग्मों, रेखा युग्मों, ठीक है। क्या लिखा है? वेक्टर आर बराबर, यहां पर लिखा है -4i + 4j, और आगे क्या लिखा है? प्लस के लिखा है, और प्लस लेमडा लिखा है आगे। अब i + j - k। अगर कोई बच्चा इसमें 12 में होगा तो ये समझ के चलो गारंटेड है कि ये पेपर में आपका सवाल आएगा। केवल डिजिट आगे चेंज हो सकता है, बाकी रूल यही रहेगा और तरीका यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। बस जैसे यहां पर क्या हो सकता है, जैसे यहाँ 4 लिखा था यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 लिखा था यहाँ 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, केवल गिनती बदल सकती है, बाकी सब कुछ यही रहेगा, कोई चेंजिंग यहां पर नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया तथा। तथा का मतलब यहां पर लिख दिया मैंने तथा, तथा मतलब किंतु परंतु। अब वेक्टर आर बराबर देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, वेक्टर आर बराबर है, दूसरी रेखा है, यहां लिखा है -3i कैप -8j कैप -3 के कैप है, और यहां पर लिखा है म्यू, बिल्ली बोल दिया म्यू, और यहां पर 2i कैप है, यहां पर 3j कैप है, और यहां पर 3k कैप है। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह है प्रश्न, न्यूनतम दूरी का प्रश्न है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे आपसे कोई पूछ लेता है न्यूनतम दूरी आप बताइए, यहां पर क्या पूछेगा? न्यूनतम दूरी पूछेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है पहले समझो। जब दो रेखाएं परस्पर क्या हो, नहीं समांतर ना हो, अगर ये समांतर ना हो और आपसे पूछ लेगा न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो यहां पहले इसे लिखो, न्यूनतम दूरी बराबर आपका होता है A2 - A1, और डॉट यहां पर B1 क्रॉस B2 आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कितने लोग समझ गए? और नीचे भी आप क्या लिखोगे? मॉड B1 क्रॉस B2 आप लिख दोगे, और इसको पूरे पे जो है मॉडुलस लगा दोगे। क्या कोई समस्या क्या इतने में? नो सर, ये फार्मूला आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अगर याद नहीं रखोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आपसे हो जाएगी गलती। क्या हो जाएगी? आपसे गलती हो जाएगी, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। अगर मान लीजिए कि समांतर नहीं है, जैसे देखो ये क्या है, समांतर की बात ऐसे समझो कि ये समांतर की बात नहीं है, ये जब दो विषम तलीय रेखा हो, क्या हो? विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछे। क्या पूछ लें? तो तलीय, विषम तलीय, ठीक है। तो अगर, और समझो पहले, अगर विषम तलीय होगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना है वहां पर। और मान लीजिए सपोज करिए कि वो समतल, मतलब क्या नाम, समांतर हो, दोनों क्या हो? समांतर हो, तो वहां पर भी यही फार्मूला लगेगा, बस केवल अंतर ये होगा कि वहां पर A2 - A1 तो रहेगा ही, बस यहां क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 20, और नीचे भी हो जाएगा ये, यहां पर ये ऐसे। भी दोनों बराबर। अच्छा, भी क्यों बराबर होगा? समांतर का कंडीशन ये होता है कि जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब इस रेखा में देखिए लेमडा का कोफिशिएंट, लेमडा के गुणे में कौन है? I + J - K है। यहां म्यू के गुणांक में कौन है बगल में? 2i + 3j + ये। तो ये यही, इसी को हम बी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब समांतर है। क्या है? समांतर है। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो विषम तलीय हो गया। क्या हो गया? विषम तलीय। समझ में नहीं आया क्या? अब ये बताओ, ये दोनों क्या है? विषम तलीय है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अलग है, ये अलग है। दोनों क्या बताओ?
अलग है। कितने लोग समझ पा रहे हैं पहले बताओ मुझे भी, तुमको समझ में आ रहा भैया? देखिए जैसे लेमडा और म्यू के बगल में दोनों अगर सेम आ जाए तो हो जाता है समांतर। क्या हो जाता है? समांतर आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, फिर वहां वो लगेगा। इसके लिए जो नीचे फॉर्मूला लिखा है इसको लिखना है। और अगर विषम तलीय लिखा है तो फिर वो लग जाएगा, उसमें कोई आपको समस्या अब नहीं है कि है, अभी भी बता दो पहले है, नहीं है ना? ठीक है। अब जब इतना काम आप कर चुके हो तो यहां पर एक छोटा सा काम करोगे, बहुआ सा काम करोगे। वो छोटा काम क्या है पहले ये बताओ मुझे, कौन सा छोटा सा काम करोगे? इसको कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो पहले एक काम करो, पहले एक एक उठाओ बताइए। पहले यहां लिखो हल। अरे आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप किस क्लास में हो? ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पहला नंबर लिखो। वेक्टर आर बराबर क्या लिखा बताओ जल्दी से? 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? लेमडा। क्या लिखा है? i प्लस 2 प्लस j ना, यहां j हो गया, यहां पर माइनस k हो गया। अब इसको क्या करेंगे? का तुलना को वेक्टर आर बराबर इसी तरह ले लो, a1 प्लस लेमडा b1 से करने पर। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो उसी टाइप से, जैसे आर है तो हमने भी आर लिख लिया, ये लिख लिया, इसको मैंने ए लिख दिया यहां पर, और लेमडा लिखा तो लेमडा लिख दिया, ये बी है तो इसको बी लिख दिया। अच्छा, यहां 1 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक वो है दूसरा वाला है, तो उसको 2 2 कर लेंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं? तो यहां पर a1 की वैल्यू क्या आ गई पहले बताओ? -4i प्लस 4j प्लस k। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रिंस कुमार, नहीं समझ में आएगा? क्या कर रहे हो? अब यहां पर देखो, इसी तरह b1 की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? i प्लस j माइनस k। भाई यहां लेमडा के बगल में ये लिखा है, लेमडा के बगल b1 है। ठीक है, अब तथा दूसरा वाला उठाओ, दूसरी रेखा उठाओ। दूसरी रेखा क्या है? वेक्टर आर बराबर -3i, ये दिखा है ना दूसरा वाला, प्लस माइनस 8j और -3k लिखा है ना इसमें, और प्लस म्यू। इसमें क्या लिखा है? 2i 3j प्लस 3k है लिखा है ना इसमें। अब क्या लिखोगे? को वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना करा दीजिए। तुलना करने पर समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे भाई देखिए वही चीज लिखा है। अब इसे म्यू लिख रहा है तो यहां पर हमने म्यू लिख दिया। अब यहां पर इसको हमने b2 लिख लिया, इसको b मतलब a2 लिख दिया, क्योंकि यहां पर a1 b1 हो चुका है, तो हमने सोचा कि लाओ इसको a2 b2 मान लें ताकि आप लोगों को याद भी रहे और फार्मूले में भी काम कर जाइए। कितने लोग समझ गए पहले बताओ? 50 लोगों को समझ में आ गया? अच्छा नहीं, 50 से ज्यादा हो। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 बहुत लोग। तो अब यहां पर देखो, नहीं 50 लोग हो। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूं, चलो आगे। नाउ अब मुझे क्या करना है? इनके दांतें देखो निकल जा रही बाहर पूरी। ठीक है, देखो नहीं किसी दिन दांत इसकी निकल के बाहर गिर जाएगी, फिर ब्याह शादी में दिक्कत हुई। ठीक है देख ले क्या कहता है। तो देखो पहले हमको इस फार्मूले में रखना है ना, इसमें किसी में रखना है, तो मुझे पहले किसकी वैल्यू बनाना पड़ेगा? पहले a2 माइनस a1 की निकालना है, फिर ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले किसका निकाले? a2 माइनस a1 ना, वो वैल्यू सब निकाल लो, जैसे है वैसे निकालते जाओ, वही रखना ही भी है। तो लोग अब हमसे कह भी नहीं सकते सर जी अपने मन से कहे a2 माइनस a1 निकालो। क्यों निकाला भाई बताओ? क्योंकि वहां पर हमको जरूरत है, तो जिसकी जरूरत हम वही निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 का मतलब ये हुआ कि a2 की जगह पे कौन है? -3i कहोगे यार तुलना नहीं करें, अभी तो तुलना नहीं करें ना, तुलना करा लो तो लिखो ना।
तो A2 बराबर कितना है पहले देख लो इसमें। सर माइनस 3i माइनस 8 रुक जाओ 8j माइनस 3 3k कैप, ठीक। और B2 कितना है बताओ। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप हाँ 3j प्लस 3k हो गया। अब यहां पर हम करेंगे क्या भैया मेरे, इसको बोलते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है, समझ आ रहा ही नहीं रहे। अब यहां पर पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या दिया भाई यहां पर, माइनस का 3i 8j माइनस 3k दिया है कि नहीं, माइनस A1 की वैल्यू कहां है, ये लिखा है बेचारा अकेले में है 4i प्लस 4j और प्लस का k लिखा है, लिखा नहीं लिखा है। अब मैं इस कलम को फेंक दूंगा क्योंकि अच्छे से नहीं चल रहा है, ये दूसरा कलम लेंगे। है अगर मान लीजिए इस कलम को फेंक दिया तुम्हारे मुंह में चला जाए तो 2-4 दांतों टूट जाता है। देखो यहां माइनस 3i 8j माइनस 3k लिखा है ना इसमें, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4i, माइनस और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस 4j और माइनस प्लस माइनस के। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल वैल्यू उठा के रख दिया, मैंने उठा के पटक दिया इसी के ऊपर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 4i है, यहाँ पर माइनस 3i है, तो 4 में से अगर 3 का निकल जाई तो केवल आई क्या बचेगा, आई नहीं वही बैठे रहो, आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, 8 4 कितना हो जाएगा 12j, और यहाँ माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस 1 है, कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैंने एक बहुत बड़ा सा काम कर लिया, अब मैं एक छोटा सा काम करने चल रहा हूं। अब आपके लिए आप लोग यही कहोगे सर आपने जो बताया था वही एकदम आया, लेकिन हमने क्या किया कि तैयारी नहीं किया था तो इसलिए हम लोग फंस गए। लेकिन हम आपको बता रहा हूं ये आना है, कोई दुनिया में कोई है ही नहीं जो इसको बदल दे, ठीक। केवल डिजिट बदल सकता, बाकी प्रोसेस नहीं बदल सकता, ये आना है। कहो तो अब यहां पर देखिए, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है बताओ, B1 क्रॉस B2। क्या लिखेंगे, B1 क्रॉस B2 नहीं B2 यार, हाँ B2 के लिए तुमका बिया करेक्ट पड़ी। तो I कैप J कैप K कैप हो गया नहीं हो गया, I J K हो गया। अब बताओ B1 की वैल्यू क्या लिखा है बताओ, ये लिखा है 1 1 माइनस 1। एक पढ़ा चुका है ना आप लोगों का, पढ़ाई नहीं पढ़ाया बताओ इस तरह, अभी कल ही पढ़ाए थे आपको। B2 वैल्यू 2 3 हो गया ही नहीं हो गया। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखता हूं क्या आता है, तो आएगा B1 क्रॉस B2 बराबर आई लेंगे तो ये लाइन चला जाएगी, ये तो 1 टिक्के 3 3 बन जा 3 मतलब माइनस, तो माइनस 3 तो प्लस 3 लेना बेटा, जे लेंगे तो ये लाइन चला गया, ये लाइन 1 3 जा 3 और माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 तो प्लस 2 के लेंगे तो क्या आएगा, ये लाइन चला गया, ये 3 1 जा माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब यहां पर क्या लिखेंगे, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 6i और यहां पर माइनस 5j और यहां पर प्लस का k हो गया। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हमको किसकी आवश्यकता है, देखिए हमको इसकी वैल्यू मिल गई है, मिल गई ना। अब ये कह रहा है कि मॉड निकाल लो इसका, तो जैसे इसका मॉडुलस निकालेंगे B1 और B2 का, तो इधर भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा क्या बच्चा, लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर। और जैसे ही ये मॉडुलस हटेगा वैसे ही यहां पर क्या लग जाएगा, हाँ तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तो 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर माइनस 5 के 25, 1 का 1 जोड़ो कितना आ गया ये बताओ, आए भाई देखिए 6 5 11 11 1 12 और 3 2 5 1 6 62 आ गया रूट में, आगे नहीं आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखो मैंने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका निकाल, अभी डॉट चाहिए, अभी डॉट नहीं निकाला ना, तो जो ध्यान देते रहो भैया, जैसे वैसे काम करेंगे। हाँ कुछ नहीं करेंगे यार, अब इतना मॉड हो गया भैया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे,
अब यहां पर इसका आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 और यहां डॉट है, ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो बराबर इसकी वैल्यू क्या दिया है, A2 माइनस A1 की वैल्यू ये निकला है, I माइनस 12J माइनस का 4K, ठीक हो गया ही नहीं हो गया। और इसकी वैल्यू देखिए ये लिखा है 6I 5J प्लस K। देखो वैल्यू पहले निकालेंगे ना, तो देखिए अब यहां पर इसका 1 है, इसका 6 कोएफिशिएंट, तो 6 का नाम 6 हो गया। यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, तो 12 पंचे 60। ऐसे देख लो, 5 50 5 देखिए 5 दूनी 10, 5 कम 5 1 6, हो गया नहीं हो गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ गया। अब ये कितना आएगा, 66 माइनस 4, तो 66 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 62 आ गया, आगे नहीं आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी। अब यहां लिखेंगे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बराबर फार्मूला पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉडुलस में B1 क्रॉस B2, ये है ना, इसको हटा दे, ये डरवा रहा है आपको ना थोड़ा बहुत। अब देखो ऊपर वाले वैल्यू कितना निकाला हमने, अब बटे में रूट, भैया वो मॉड में था, मॉडुलस में था, कर दिया। अब एक काम करो, ये है ही है, नीचे ये भी लिखा है, हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, रूट 62 से क्या कर दिया। तो अब देखिए यहां पर तो 62 रूट 62 आ गया कि नहीं आ गया, और नीचे क्या आएगा, रूट से रूट हट जाएगा, तो 62 बचेगा, कट गया, तो कितना आएगा, 62 मात्रक, कितना देगा, 62 इकाई, ठीक है, कितना आएगा, 62 इकाई आ जाएगा। तो यहां पर 62 इकाई आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप बढ़िया बाकायदा अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन आपको बताया, इसका 6वां नंबर बताया, 62 इकाई आ भी रहा है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और आप लोग इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों को भेज दें, ठीक है। हंस क्यों रहे भाई सब लोग, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ये अपने रिश्तेदार को भेज देंगे घर में, ठीक है। हाँ हम प्राइम मिनिस्टर के पास देते हैं। चलो किसी के पास भेज दो, चलो ठीक है। तब तक सब लोग उतार लो ना इसको, इसको आप भेज दीजिए, कौन उतारेगा, दूसरा क्वेश्चन बता। अरे ठीक है, उतार लो, अभी आपके पास में 2-3 मिनट है, उतार लो। अकेले का सीट है 5 नंबर अच्छा 11 मिनट कर सकते कब कब पड़ेगा ये 11 Thank you.
भैया बहुत दिन बाद आएगा डेली आवा करना यही मार बैठ जाएगा होगा तो पड़ेगी वो पढ़ाई में काम मतलब फिर उसको भेजे हुए तो वो नहीं करता लेबर खत्म हो गया था तुमसे हाँ सर जी लेट होगा तो होगा खत्म उसके बाद बिहार कभी खत्म ये सब यही का मतलब लेवल नहीं है अरे जी तुम्हारे देख आप हम क्या तुम निकाल एक ग्राम पे लगी अरे देवी अभी हम लोग और नहीं चलिए एक बात करिए आप लेट मैं तुम्हें अरे यही है ना यार हमारा पढ़ावा लड़का जो मैं नौकरी करता है एयरफोर्स में नेवी में है और एनडीए में इधर भी मिलने में पढ़ाई में लड़का खूब नहीं है हमारा लड़का हम जाता है एक रिक्शा नहीं ना हमारे सामने बैठा वाला कितना खास वो लाइन के साथ हमेशा लड़का देखी थी लड़का का कितना आया हम एक दिन 1 घंटा में ना 30-35 सवाल पढ़े जितना लोग ने लगाया उससे समाधान मिले कि समान जवाब जितना लोग पढ़ा रहे थे उतना कम पढ़ा अगर उनका बाहर जाए तो ना और मैं चला गया तो ना मांगे मेरे जो नाम है पढ़ा तो मुझे भी था ये मौका मिला ये भी मौका एक जो मौका मिला मतलब ये है तो अरे रोज बंद हां नो हमारे बात कर रहा था यही मैं खत्म हो गया